बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान का सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामनेई मारे गए और साथ ही खामनेई के परिवार के कई सदस्य मारे गए। 40 टॉप लीडर्स मारे गए। ये बताया जा रहा है कि तेहरान में जब खामनेई अपने ऑफिस में बैठे थे, उनके साथ कई सदस्य, उनके सलाहकार बैठे थे, उनके परिवार के सदस्य थे। जो आवास है और ऑफिस का कंपाउंड, उस कंपाउंड पर 30 बम, जी हाँ 30 बम से स्ट्राइक किया गया एक साथ और पूरा का पूरा कंपाउंड तबाह हो गया, मलबे में तब्दील हो गया। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामनेई मारा गया। जिसके बाद ईरानी मीडिया ने भी पुष्टि की और IRGC ने भी इस बात की पुष्टि की है। अब ईरान कह रहा है कि हम ज़बरदस्त बदला लेंगे और बदला लेने की बात कह रहा है। अलग अलग अमेरिकी ठिकानों पर हमला हो रहा है, यानी कि ये युद्ध लगातार और बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामनेई के बाद उनकी जगह कौन लेगा, क्योंकि IRGC या फिर ईरानी सेना या फिर ईरान का जो सिस्टम है वो बिना सर्वोच्च नेता के ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है। उत्तराधिकारी कौन होगा, या फिर उत्तराधिकारी की घोषणा होने से पहले ही उत्तराधिकारी का चयन हो गया था। ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। ये इसलिए भी क्योंकि सर्वोच्च नेता ईरान में, अगर जो सर्वोच्च नेता के पद पर होता है, अयातुल्लाह कहलाता है। अली खामनेई अयातुल्लाह बने। 1989 से ही वो लगातार इस पद पर रहे और मध्य पूर्व के देशों में सबसे ज़्यादा समय तक सर्वोच्च नेता के पद पर बने रहे। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद जब रुहुल्लाह खोमनी शासन संभाला, उसके बाद 1989 से अयातुल्लाह अली खामनेई बने और उन्होंने IRGC का गठन किया। लगातार ईरान में इस्लामिक जो कानून है वो कठोरता से लागू किया। लेकिन अयातुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद सवाल यही है कि अब आगे कौन उनकी जगह लेगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ईरान का सर्वोच्च नेता कैसे चुना जाता है और उनके साथ जो गार्डियन काउंसिल कहलाता है, सलाहकारों की टीम होती है, उनका चयन कैसे होता है। क्योंकि सर्वोच्च नेता कोई मौलवी ही बन सकता है, इस्लामिक स्कॉलर ही बन सकता है। तो ईरान का संविधान कहता है कि विशेषज्ञों की सभा, जिसे मजलिस ए खुबरगान ए रहबरी कहा जाता है, ये मजलिसों की सभा होती है, जिसे गार्डियन काउंसिल भी कहा जाता है, यही सर्वोच्च नेता की नियुक्ति और निगरानी करता है। ये व्यवस्था विलायते फ़क़ीह के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि संविधान में इसका जिक्र है। और इसके मुताबिक केवल कोई प्रमुख इस्लामी धर्मगुरु या इस्लामिक स्कॉलर ही इस पद पर, सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है। 88 सदस्य इस गार्डियन काउंसिल में होते हैं, जो विशेषज्ञों की सभा होती है, सलाहकारों की सभा भी होती है और ये इस्लामिक स्कॉलर से बनी होती है। ये 88 सदस्य सभी इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, यही चयन करते हैं और इन्हें जनता सीधे मतदान के ज़रिए चुनकर भेजती है। 8 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें चुना जाता है और यही इनके संवैधानिक दायित्वों में सर्वोच्च नेता की नियुक्ति, निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पद से हटाया जाना भी शामिल है। लेकिन सर्वोच्च नेता को हटाना इतना मुश्किल नहीं। अली खामनेई जब से अयातुल्लाह बने, जब से सर्वोच्च नेता बने, वो लगातार इस पद पर बने रहे। असीमित ताकत और उनके अधिकार, उनके जो फैसले होते हैं, उनकी नीति होती है, उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता है। इस लिहाज से अब सुप्रीम लीडर को हटाना आसान नहीं होता है। असेंबली के जो उम्मीदवार हैं उनकी कटनी छटनी यही गार्डियन काउंसिल ही करता है। खुद गार्डियन काउंसिल के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च नेता द्वारा चुने जाते हैं। सर्वोच्च नेता भी इन्हें ही चुनते हैं। तो एक तरह से गार्डियन काउंसिल सर्वोच्च नेता के बाद एक ताकतवर संस्था है, जो सर्वोच्च नेता को भी चुनता है और सर्वोच्च नेता के द्वारा गार्डियन काउंसिल के सदस्य भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और यही तय करते हैं कि सर्वोच्च नेता कौन हो। 88 सदस्य हैं इनमें से। अब ये एक तरह से एक क्लोज्ड सर्कल होता है, जो स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर ईरान में। तो ये जो संस्था है गार्डियन काउंसिल, इसमें से कोई एक सदस्य भी सर्वोच्च नेता हो सकता है या फिर कोई और भी, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर्स का होना ज़रूरी है। हालांकि अभी एक इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका इजराइल लगातार अटैक मोड में है, ईरान को रिटेलिएट करना है ज़्यादा ताकतवर तरीके से। ऐसे में दिशा
कौन देगा, कौन नीति बताएगा, किस तरह के हमले हों, सर्वोच्च नेता के बिना ज़्यादा दिन तक संभव नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आईआरजीसी तुरंत के नेता का ऐलान करवाना चाहता है। अब ये उत्तराधिकारी की दौड़ में जो लोग हैं, ज़रूरी है कि वो आईआरजीसी पर भी उनका कंट्रोल हो, गार्डियन काउंसिल पर भी कंट्रोल हो और कहीं कोई तनाव या मतभेद न हो। तो कौन-कौन इसमें नाम हैं? इसमें ख़ामनेई की जगह जो नाम है उत्तराधिकारी की दौड़ में, उसमें हुज्जत उल इस्लाम मोहसिन कोमी, ये ख़ामनेई के करीबी सलाहकार। समर्थकों का मानना है कि संक्रमण काल में उन्होंने निरंतरता और स्थिरता वो बनाए रख सकते हैं, जो अभी ट्रांजिशन का दौर है। दूसरा नाम है आयतुल्लाह अली रेज़ा अराफ़ी, वरिष्ठ मौलवी हैं, गार्जियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स दोनों के सदस्य हैं, ईरान की मदरसा व्यवस्था के प्रमुख हैं। हालांकि एक बात ज़रूर है कि इस हमले में 40 टॉप लीडर्स भी मारे गए हैं, तो अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कौन-कौन सलाहकार जिंदा हैं या मर गए हैं। आयतुल्लाह मोहसिन अराकी तीसरा नाम है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के वरिष्ठ सदस्य हैं, मजबूत धार्मिक पृष्ठभूमि है। इसके अलावा आयतुल्लाह गुलाम हुसैन मोहसिनी एजई है, वर्तमान में ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख हैं, सुरक्षा और प्रशासनिक अनुभव है। आयतुल्लाह हाशिम हुसैनी बुशहरी कौम के जुमे की नमाज के इमाम और असेंबली के सदस्य हैं। ये वो 4-5 नाम हैं जो उत्तराधिकारी की दौड़ में हैं, लेकिन एक बड़ा नाम ये भी है जो बेटा है उनका दूसरे नंबर का, मुज्तबा ख़ामेनी। हालांकि कुछ अपुष्ट खबरें हैं, कुछ खबरें ऐसी हैं कि जो हमला हुआ था उसमें ख़ामेनी और उनके परिवार के सदस्य के साथ-साथ उनका बेटा मुज्तबा ख़ामेनी भी मारा गया है, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए मुज्तबा ख़ामेनी को भी सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। ख़ामेनी ने अपने जीवन काल में तो किसी उत्तराधिकारी का औपचारिक ऐलान नहीं किया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बहुत पहले ही आभास हो गया था। सक्सेसर कमेटी उन्होंने गठन की थी 2023 में ही, और उसके बाद उत्तराधिकारी के चयन को लेकर जो प्रोसेस है वो पहले ही पूरा कर लिया गया है, ये खबरें बताती हैं। अली ख़ामनेई 86 साल के थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी मौत के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई हो सकती है। ऐसे में पहले ही ये खबर है कि गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी का चयन कर लिया गया है। अब जो ऐलान है वो ऐलान होना बाकी है, लेकिन आईआरजीसी अब नए सर्वोच्च नेता की नियुक्ति को लेकर जल्दबाजी में फैसला लेना चाहता है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द, अगर मुर्तबा ख़ामनेई है या कोई और, जल्द से जल्द नया उत्तराधिकारी हो, नया नेता की घोषणा हो जाए, ताकि अभी जो आप जवाब देने की, रिटेलिएट करने की कोशिश है, वो कोशिश और ज़्यादा तेज़ हो। फिलहाल इन सब के अलावा ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान भी शासन कर रहे हैं, उनके नाम पर भी सहमति बन सकती है। एक नाम और भी है जो अभी राष्ट्रपति हैं, मसूद पेज़ेश्कियान, क्योंकि अगर ईरान लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहता है तो उन्हें चुन सकता है। ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष अली लाजिरानी भी ईरान के धार्मिक शासन को अपने हाथ में ले सकते हैं, ये भी एक और नाम है। ये वो नाम है जो आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ऐलान हो सकता है कि कौन ईरान का सर्वोच्च नेता हो, या फिर रिजीम चेंज ही। अमेरिका जो लगातार कह रहा है कि हम रिजीम ही चेंज करेंगे, हम इस्लामिक जो गणराज्य है या इस्लामिक क्रांति के बाद इस्लामिक जो पूरा सिस्टम बना सर्वोच्च नेता का, उसे ही हम ख़त्म करके नया रिजीम या पुराने दौर को हम ले आएँ। जिस तरह से रज़ा पहलवी उन्होंने अमेरिका को धन्यवाद दिया है, तो हो सकता है कि पुराने दौर को ही अमेरिका रिजीम चेंज करके ला सके। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी सर्वोच्च नेता की उत्तराधिकारी की दौड़ में कई सारे नाम हैं। उनमें से कोई एक नाम आईआरजीसी की ओर से कहा जा सकता है, ईरान की ओर से कहा जा सकता है कि हमारे सर्वोच्च नेता हैं। लेकिन देखना होगा क्या वो सर्वोच्च नेता अमेरिका और इजराइल के इन हमलों का करारा जवाब दे पाता है, या फिर आने वाले दिनों में एक बातचीत का रास्ता खुलेगा और सीज़ फायर की नौबत आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।